जहां आज नॉर्दर्न इंडिया ही नहीं बल्कि समुद्र से सटे सॉर्दर्न स्टेट भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी समय था जब पूरी धरती पानी में डूब गई थी। जी हाँ, यह कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं बल्कि एशियंट टेक्स्ट मिथी ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन और यहाँ तक कि साइंटिफिक फैक्ट पर बेस्ड एक मिस्टीरियस इंसिडेंट है जो आज भी इतिहास के पन्ने में दर्ज है। यह एक ऐसा समय था जब अर्थ का एग्जिस्ट ही खतरे में था। पता है क्यों? क्योंकि विशाल लहरें सब कुछ अपने में समा चुकी थी और धरती पर मौजूद हर एक टोयोग्राफी पानी में डूब गई थी। और यह किसी एक कल्चर से जुड़ा नहीं है बल्कि दुनिया के लगभग हर कल्चर में बाढ़ के ऐसे ही किस्से हैं। चाहे वो एशियंट इंडियन की स्टोरी हो या कि बाइबल की कहानी, सब संकेत देती है उस ग्रेट फ्लड की ओर जिसने पूरे अर्थ को पानी में समा लिया था। पर क्या यह केवल एक मिथिकल इवेंट है या इसके पीछे है कोई साइंटिफिक फैक्ट? आज हम इसी से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों हमारी धरती पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिनेशन कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो इतनी खूबसूरत और शानदार थी कि इसे देखने वाले इसे एक जादुई सपना समझते थे। पता है क्यों? क्योंकि यह एक ऐसी दुनिया थी जहां शक्तिशाली शहर, यूनिक सिविलाइजेशन और ह्यूमैनिटी मौजूद थी, जहां लोग हाई लेवल के विज्ञान, आर्ट्स और मिस्टिकल नॉलेज के साथ जीवन जी रहे थे। हर तरफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और बेजोड़ शांति थी। लेकिन इसी स्वर्ण युग में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और फिर एक दिन आसमान में काले बादल घिर आए, समुद्र में लहरें ऊंची उठने लगी और धरती पर एंट्री हुई ग्रेट फ्लड की। इतिहास में पहली बार मनुष्यों ने अपने किए की भारी कीमत चुकाई। पूरी दुनिया सबमर्ज हो गई, शहर नष्ट हो गए, एक युग का अंत हो गया। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस खोई हुई दुनिया में जो आज केवल एक रहस्य बनकर रह गई है, क्योंकि वो ग्रेट फ्लड की वजह से तबाह हो गई थी। आज के दौर में ऐसा कोई देश नहीं है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से चिंता में ना हो, क्योंकि साइंटिस्ट लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण एक बार फिर से ग्लोबल फ्लड जैसी सिचुएशन आ सकती है। क्योंकि लगातार पिघलते ग्लेशियर की वजह से ओशन का वाटर लेवल बढ़ता ही जा रहा है और अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो एक बार फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर भयंकर खतरा आ सकता है। एक बार फिर, जी हाँ, एक बार फिर से। वैसे हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक बार फिर से ग्लोबल फ्लड जैसी सिचुएशन आ सकती है। तो बताते चले, ऐसा इसलिए क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ जब दुनिया ग्रेट फ्लड को देखेगी। इनफैक्ट पहले भी हमारी धरती ग्रेट फ्लड को एक्सपीरियंस कर चुकी है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हम अतीत से सबक नहीं सीखे और इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करते रहे। यही वजह है कि अब हमें एक बार फिर से ग्रेट फ्लड जैसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसने कई सभ्यताओं का विनाश कर दिया, वह भी ऐसी सभ्यताओं का जो बहुत ही एडवांस हुआ करती थी। तभी तो टेक्स्ट में इसे गोल्डन रेंज कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा समय था जब ह्यूमन नेचर एंड गॉड के बीच एक डीप कंसर्न था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ग्रीड एवं एरोगेंस ने ह्यूमन को घेर लिया। तभी तो उन्होंने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। माना जाता है कि कई सभ्यताओं ने अपनी सीमाएं लांघी, देवताओं के साथ संघर्ष किया और फिर वही हुआ जो हर युग में होता आया है। जी हाँ, प्रकृति ने सबको सबक सिखाया और सभ्यताओं का अंत कर दिया। इसका रीजन बना ग्रेट फ्लड। एक्चुअल में ग्रेट फ्लड से पहले की सिविलाइजेशंस बेहद एडवांस थी, चाहे फिर वह मिस्र हो, माया सभ्यता हो या फिर अटलांटिस की सभ्यता। इन सभी सिविलाइजेशंस के प्रूफ हमें बताते हैं कि ये लोग एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स जैसे एरियाज में यूनिक नॉलेज रखते थे। ऐसा माना जाता है कि उस सभ्यता के लोग पिरामिड्स एंड ह्यूज टेम्पल्स बनाना जानते थे, जिनका रहस्य आज भी समझना कठिन है। अगर बात अटलांटिस सिविलाइजेशन की जाए तो महाजल प्रलय से पहले यह एक रहस्यमय सभ्यता थी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ग्रीक फिलोसोफर प्लूटो ने भी अटलांटिस का उल्लेख किया, जिसे एक ऐसी सभ्यता माना जाता है जो अपनी अमेजिंग टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट के लिए जानी जाती थी। असल में महाप्रलय की कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी उन्नत हो जाएं, प्रकृति का सम्मान करना बेहद ही जरूरी है। एशियंट सिविलाइजेशन की तरह अगर हम भी प्रकृति से तालमेल नहीं बिठाते हैं तो हम भी ऐसे ही किसी डिजास्टर्स का शिकार बन सकते हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।